जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th एंड 12th बायोलॉजी का बहुत शानदार क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है रुधिर परिवहन की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? रक्त द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है। जी हाँ मित्रों, यानी कि रक्त द्वारा या फिर रुधिर द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है। आइए लिख के हम लोग समझते हैं। तो रक्त परिवहन किसे कहते हैं, आपको कैसे लिखना है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? रक्त द्वारा या फिर लिख सकते हैं रुधिर द्वारा, रक्त द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है। रक्त परिवहन कहलाता है। तो रक्त परिवहन किसे कहते हैं? रक्त द्वारा यानी खून द्वारा, रुधिर द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यही इसकी सही डिफिनेशन है। इसी तरीके से आपको लिखना है। अब समझेंगे यह कितने प्रकार का होता है। तो आइए समझते हैं यह कितने प्रकार का होता है। यह दोस्तों दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। तो क्या लिखेंगे? यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार हैं? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो कौन कौन प्रकार हैं इसको भी आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? खुला, पहला प्रकार कौन है? खुला रक्त परिवहन। क्या लिखेंगे? खुला रक्त परिवहन। सेकंड पॉइंट बंद रक्त परिवहन। और कौन सा है? बंद रक्त परिवहन। यानी रक्त परिवहन दो प्रकार का होता है, एक खुला और दूसरा बंद। यही दो प्रकार आपको लिखना है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हमने आंसर में लिखा है। अब जैसा क्वेश्चन ने पूछा है सेम उसी तरीके से आपको आंसर देना है और सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा भी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर के पूछे जाएंगे। 1 नंबर आपको डेफिनेशन के दिया जाएगा और 1 नंबर आपको यानी इसके प्रकार बताने के मिलेंगे। तो डेफिनेशन में दोस्तों क्या लिखेंगे? रक्त द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला खुला रक्त परिवहन, दूसरा क्या हो जाएगा? बंद रक्त परिवहन। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है।